हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.1 और बेहद आसान तरीके से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। अक्सर बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है इस चैप्टर में, तो कैलकुलेशन को बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5। तो ये कितने गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट जो टेढ़ी हाइट होती है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लेंट हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अब ये देखो, एज्यूम पाई 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जब तक आपको इसकी वैल्यू ना दी गई हो तब तक आपको पाई की क्या वैल्यू यूज करनी है? 22/7। कई क्वेश्चन में वो आपको बताएगा कि पाई आपको यूज करनी है डेसिमल में 3.14 पाई की वैल्यू। लेकिन जब तक ऐसा ना बताया जाए तो आपको ये वैल्यू यूज करनी है पाई की। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो क्या लिखेंगे? 22/7। रेडियस, अब डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? हाफ। ठीक है, अब 10.5/2 करने के बजाय आप डायरेक्ट देखो इसका तरीका। हमें पता है कि डेसिमल अगर लगी है तो लास्ट में कितनी जीरो उसका कोई फायदा ही नहीं होता है ना, तो इसको मैं 10.50 लिख सकता हूँ। अब इनका हाफ करना है। 10 का हाफ कितना हो जाएगा? 5 और 50 का हाफ कितना हो जाएगा? 25। तो इसका हाफ हो जाएगा 5.25। क्लियर? आया समझ में? डायरेक्ट मतलब कट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 10.50, 10 का हाफ तो कितना हो गया? इस 10 का हाफ 5 और 50 का हाफ 25। डायरेक्ट कर लो। तो ये वैल्यू पुट करो 5.25। स्लेंट हाइट गिवन है 10। ठीक है, अब आप सोचोगे कि 22/7 को क्यों ना 3.14 कर लूं मैं डायरेक्ट, है ना। अब इसको देखो, सोल्व करने के ना दो तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है कि आप 22/7 को क्या लिखोगे? 3.14 इंटू 5.25 इंटू 10। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे 3.14 525 की इसके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 52.5। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो 52.5 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 164.85। ठीक है, ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद है दूसरा तरीका है कि आपने इसको एज इट इज यूज किया 22/7 5.25 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को ये जो दूसरा तरीका ना कि 22/7 आपको क्यों बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है या तो आप जो ऊपर जितने भी न्यूमरेटर्स में है उन सभी की मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो आंसर आए उसको 7 से डिवाइड कर दो, या फिर 7 से अगर आप किसी को कट करना चाहते हो तो वो सिर्फ 22 को छोड़ के और किसी भी नंबर को कट कर सकते हो, तब आंसर जो है ज्यादा एक्यूरेट आएगा। क्योंकि इनमें क्या है, ज्यादातर आंसर अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आएंगे। तो गलती क्या करते हैं बच्चे, 22/7 की जगह 3.14 ले लेते हैं, वहीं से फिर आंसर फिर मैच नहीं करता। ठीक है, तो 22/7 जब हम यूज करेंगे तो अब इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? आप 22 को छोड़ के 7 से और किसी को भी काट लो। मान लो आप इसको काटना चाहते हो 5.25 को। ठीक है, तो अगर किसी को डायरेक्ट कट करना आता है तो डायरेक्ट कर लो। अगर डायरेक्ट कट करने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो 5.25 है, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लिख दो। लिख दिया 100। अब कट कर लो 525 को 7 से डिवाइड करो। अब ये हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी? 22 इंटू 75 बाई, अच्छा ये इससे एक जीरो कैंसिल आउट होगी, बाई 10, जिसको क्या लिखा जा सकता है? 22 इंटू 7.5। अब मल्टीप्लाई करो 7.5 और 22 की गुणा करो। पहले डेसिमल भूल जाओ, ऐसे ही गुणा करो 75 की और 22 की 150। और अगर 25 तक टेबल याद होगी, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स तो और आसान होंगी ये सब कैलकुलेशंस। तो ये आ गया आपके पास 1650
50। अब डेसिमल कहाँ लगानी है, लास्ट वाले डिजिट के बाद, तो 165। अब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, जो दो वैल्यूज आई हैं आपकी, दोनों में डिफरेंस आ गया। एक में तो 164.85 आई वैल्यू, और एक में 165। डिफरेंस कैसे आया, जब हमने 3.14 यूज किया और 22/7 पाई की अलग अलग वैल्यू यूज करने से आ गया डिफरेंस। हालांकि डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी तो वो इस केस में आएगी, तो हम ये तरीका ऑप्ट करेंगे। तो आंसर जो है हमारा मैच कब होगा, जब हम 22/7 को यूज करेंगे। मेरे ख्याल से अब क्लियर होगी बात कि 3.14 अगर गिवन नहीं है तो 22/7 हम क्यों यूज करेंगे, आगे समझ में। और जब आप 22/7 यूज करेंगे तो 22 को छोड़ के 7 से बाकी और जो भी वैल्यूज हैं, नंबर से, आप उनको कट कर सकते हो, या जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सभी की मल्टीप्लाई करो और फिर जो आंसर आए उसको 7 से डिवाइड कर दो। क्लियर, ये तरीका रहेगा। तो ये आ गया अपना 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। फिर से कौन है, हाइट गिवन है 21 मीटर और डायमीटर ऑफ द बेस है 24 मीटर। स्लैंट हाइट L 21 मीटर, डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर गिवन है 24 मीटर। डायमीटर अगर 24 मीटर गिवन है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, उसका हाफ, यानी कि 12 मीटर। तो रेडियस कितनी आएगी हमारे पास, 12। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का एरिया जोड़ देंगे, और बेस एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिससे फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, दोनों में से पाई आर कॉमन लिया और एल प्लस आर, जिसको आसानी से याद रखा जा सकता है पाई आर, आर प्लस एल से। अब हमारे पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है और एल की वैल्यू है, तीनों वैल्यूज गिवन है, तो वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। पाई अगर गिवन नहीं है तो कितना यूज करेंगे, 22/7, रेडियस 12, स्लैंट हाइट 21, तो ये हो गया आपका 22/7 मल्टीप्लाई बाई 33, ये आ गया। अब 22 को कट नहीं करना है, बाकी किसी को भी कट कर लो, या उससे भी आसान भी जितने भी न्यूमरेटर्स में इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जो आए उसको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो दोनों तरीका में से कोई भी अपना सकते हो। 22 की और 12 की गुणा करो पहले, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 गुणा में 33 भाग में 7। अब 264 और 33 की गुणा, यह क्या 7। अब इसको अपना साइड में करना चाहते हो तो साइड में कर सकते हो, भाग करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 1 3 3 4, जीरो उतारने से पहले पॉइंट लगाएंगे, 7, 2 तक ही काफी है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1244.57 मीटर स्क्वायर। आया भाई समझ में। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर and its length height is 14 centimeter. Find the radius of the base and total surface area of the cone. कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है अब की बार, तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल, कितना गिवन है, इसके नीचे वैल्यू लिख दो, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो यूज करेंगे 22/7। रेडियस हमें निकालनी है। स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 14। अब देखो 22 को नहीं कट करना, बाकी और देख लो कौन कट हो सकता है। ये हो गया। अब 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 इंटू आर इंटू 2। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये सारी चीजें किसमें थी, सेंटीमीटर में, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 44 कर देंगे, फिर 44 को उधर लेके जाएंगे, फिर कट करेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक ना थोड़ा ऐसे ही रखो चीजों को, 22 इंटू 2 और इधर रह जाएगा आर। क्लियर। अब कट कर लो इसको, 2 एकम 2। अब इसको कट करो, दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 सते 14। तो आर आ गया 7। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ गया, ऊपर जो वैल्यूज थी वो थी स्क्वायर में और नीचे थी सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर से एक वैल्यू कट गई तो एक बच गई। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोण का, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण पाई आर, आर प्लस एल। अच्छा, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे, फिर जो है सोल्व करोगे। अब आपके पास जो चीज गिवन है, क्यों ना आप उसी को यूज कर ले। भाई टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस उसका जो बेस का एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस बेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना गिवन है 308। ठीक है, और बेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना बेस में, तो उसकी वैल्यू यूज कर लो। पाई आर रेडियस कितनी आई 7, पाई आर स्क्वायर, 7 से 7 कट गया, तो ये आ गया आपका 308 प्लस, हाँ जी 154। 308 और 154 462 मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। अब की बार जो है ना हाइट बता दी उसने कि ये कोनिकल टेंट है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। कितनी है जिसकी हाइट 10 मीटर। अब जो हाइट होती है ना वो ये होगी जो इसके सेंटर पॉइंट से जाएगी, ये होती है हाइट ये। तो ये कितनी बता दी उसने 10 मीटर। रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। बेस की रेडियस भी गिवन है 24 मीटर। अब कई बार ना बच्चे इस हाइट को स्लैंट हाइट मान लेते हैं, हाइट में और स्लैंट हाइट में डिफरेंस है। ये तो होगी हाइट, ये कंसेप्ट में बता रखी है, इस चैप्टर की जो कंसेप्ट वाली वीडियो है ना उसमें सारी चीजें क्लियर कर रखी है। अच्छा, क्या में स्लैंट हाइट गिवन है, नहीं गिवन है, तो स्लैंट हाइट ही निकालनी है। तो स्लैंट हाइट को कैसे निकालेंगे, ये जो हाइट होगी ये क्या होगी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का। अब ये जो ट्राइंगल बन गया, ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसपे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितनी है 24 और हाइट 10। अब अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 676 एल स्क्वायर। अब दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट और यहाँ जाएगा रूट, तो एल इज इक्वल टू रूट 676। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाए रूट को कैसे सोल्व करें। तो कंसेप्ट कराते हुए मैंने क्या ये बताया था कि इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करो,
या आप डायरेक्ट इसके फैक्टर्स कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट इसके याद है फैक्टर्स वगैरह तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको आप। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 में 18। अब ये अगर यहाँ तक भी स्क्वायर आपको पता है तो ये किसका स्क्वायर है? 13 का, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 676 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। जो जो चीजें पेयर में बन गई वो एक होके बाहर आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? इसको 2 का स्क्वायर, इस पे भी रूट है, मल्टीप्लाई बाई 13 का स्क्वायर, इस पे भी रूट है, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यानी कि 2 इंटू 13 26। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड में चाहे डेसिमल में भी गिवन है उसकी भी निकल जाएगी। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास स्लैंट हाइट आ गई कितनी? 26 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है ना, तो 26 मीटर आपके पास स्लैंट हाइट आ गई। कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70। जितना एरिया होगा उतना ही तो कपड़ा लगेगा। तो इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो कितनी यूज करेंगे? 22/7। रेडियस कितनी है? 24, और स्लैंट हाइट अभी निकाली थी 26। अब या तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 22, 24 और 26 को, या 24 और 26 में से किसी एक को 7 से डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यूज निकाल लो। ठीक है, 528 गुणा 26, 13,728 7। अब इसको डिवाइड कर दो 7 से, यह आ गया आपका एरिया। अब किस रेट से है ये? रेट कितना गिवन है? 70 रुपये 1 मीटर स्क्वायर पे। सो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, 1 मीटर स्क्वायर का है 70 रुपये। अब टोटल कैनवस कितना चाहिएगा? जितना टेंट का एरिया है, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 14 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू इंटू 70। 137 8, ये आ गया। ठीक है, तो 1,37,279.8, जिसको अगर अप्रोक्स में करोगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 8 है पॉइंट के बाद, इसको राउंड ऑफ करेंगे, 8 5 से बड़ा है तो पहले वाले में एक चीज ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया 9 में एक और ऐड हो जाएगा 10, यानी कि 79 कितना हो जाएगा? 80। तो 1,37,280 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी इसके लिए कपड़ा खरीदने में, 1,37,280। अब इसका ना और आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि अभी हमारा यहाँ फाइनल आंसर तो नहीं था। फाइनल आंसर होता तो हम यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर देते यहाँ पे। तो इसको डायरेक्ट एज इट इज रखो, 13728 बाई 7 मीटर स्क्वायर, इसको यहीं तक रखो क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं था, तो डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब कॉस्ट निकालोगे फिर से सेम चीजें लिखो, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू ₹70, और कॉस्ट ऑफ आपके पास ये आ गया इतना एरिया 7 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई हो जाएगी 70 इंटू बाई 7, ये कट जाएगा इससे 10, और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर एज इट इज आ जाएगा, लास्ट में बस एक जीरो लग जाएगी।
तो 1,37,280 रुपए। फाइनल नहीं आता ना, जब तक कोशिश करो उसको एज इट इज रखने की, ठीक है। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। अभी what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? ये आपसे कह रहा है कि कितनी लेंथ तरपाल की चाहिएगी जिसकी चौड़ाई है 3 मीटर। तरपाल की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तरपाल, कपड़ा, कैनवस कुछ भी हो, ठीक है। ये पूछ रहा है कि भाई 3 मीटर चौड़ा है तो उसकी लंबाई कितनी चाहिएगी। एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट कितनी होगी? 8 मीटर और बेस की रेडियस होगी 6 मीटर। टेंट बनाना है, ठीक है। पहले यहीं तक सोल्व करो, आसान बनाएंगे इसको भी। फिफ्थ, अब देखो जब भी आप कपड़ा लेने जाते हो ना, वो थान में से निकालता है कपड़ा। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं। एक स्टिक होगी, उसके ऊपर वो कपड़ा लपेट रखा होता है उसने। तो आप बताओगे ना उसको, सिर्फ ये बताते हो भाई इतने मीटर कपड़ा, वो उस हिसाब से सिर्फ लेंथ को मेजर करता है, क्योंकि ब्रेथ तो उसकी फिक्स होती है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से उसको फिर लेंथ मेजर करके कट करके दे देता है आपको। तो इसने भी ब्रेथ को फिक्स बता दिया, 3 मीटर है, और लेंथ उसकी बताई नहीं। एरिया कैसे निकलता है? जो कपड़ा लेके आओगे ना, उसमें एक ऐसे स्टिक होती है और उससे फिर वो कपड़ा ऐसे निकलता रहता है, वो तो फिक्स है, ठीक है। वो लेंथ मेजर करेगा, मान लो यहाँ पे जो आपने रिक्वायरमेंट की है क्लॉथ की, वो उसकी लेंथ इतनी है, तो इसको ऐसे कट कर देगा। तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में आता है हर बार, और उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ फिक्स है, ब्रेथ इसने कितनी दे दी? 3 मीटर। तो ये पूछ रहा है कि उस कपड़े की लेंथ कितनी होगी भाई, ठीक है। तो वो एक रेक्टेंगल की शेप में होगा, क्लियर। और उसका एरिया कैसे निकालेंगे फिर? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कॉनिकल टेंट बनाना है तो जितना टेंट बनाएंगे उसी के हिसाब से तो कपड़ा लगेगा। तो जितना टेंट का एरिया होगा उतना ही एरिया कपड़े का होगा। बात समझ गए? जितना टेंट का एरिया होगा उतना ही एरिया किसका होगा? कपड़े का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ये निकालो पहले, कितना होगा ये? पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू यूज करेंगे 3.14। रेडियस, बेस की रेडियस कितनी गिवन है? 6 मीटर, ठीक है। और स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट भी गिवन नहीं है, सिर्फ हाइट गिवन है। हाइट तो होगी ये, हाइट कितनी है? 8, रेडियस 6, स्लेंट हाइट निकालनी है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 6, एच 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 64 और 36 100। एल स्क्वायर 100 है, तो एल कितना हो गया? √100, और है ना √100, तो ये हो गया 10 मीटर है, तो ये भी मीटर में, ठीक है। अब ये वैल्यू आप यूज करेंगे कहाँ पे? फॉर्मूला में। ये तो सबसे पहला स्टेप तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये निकालने का, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, कौन की शेप में है? पाई वैल्यू यूज करनी है 3.14, रेडियस 6, 10 करो इनकी गुणा, 6 चौका 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिये 18, 18.84 गुणा में 10, कितना आ गया? पीछे से 2 काउंट कर लो, ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 188.4 मीटर स्क्वायर। अब जितना ये कोन का एरिया है उतना ही तो कपड़ा लगेगा, है ना। तो लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ तरपोलिन रिक्वायर्ड, जितना तरपोलिन चाहिए। तरपोलिन कितना चाहिए टेंट बनाने के लिए? तो टेंट के एरिया के बराबर होगा जितना कपड़ा चाहिए, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना निकाल लिया हमने? 188.4 मीटर स्क्वायर। तरपोलिन का एरिया
किस शेप में है तरपोलिन का जो एरिया कपड़ा लेके आएंगे वो किस शेप में मिलेगा हमें? रेक्टेंगल की शेप में। किस शेप में मिलेगा? रेक्टेंगल की शेप में। लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 3 मीटर। तो लेंथ बतानी थी, ब्रेथ इधर आ जाएगी 188.4 बाई 3 इज इक्वल टू लेंथ, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ टारपोलिन। ठीक है, 188.4 को अब 3 से डिवाइड करो। ठीक है, अब कई बच्चों को इसमें डिवीजन में भी दिक्कत होगी, वो भी बता दूं लो। 188.4 है। सबसे पहले तो डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना तो 10 से हो जाएगी। ये आ गया आपके पास 3 इंटू 10। अब ये गलती मत करना कि 2 से इसको काटना शुरू कर दो, 2 को इससे काटना मत शुरू करो, क्योंकि 10 अगर डिनोमिनेटर में है 10, 100 इस टाइप की वैल्यूज, तो डायरेक्ट लास्ट में जो आएगी ना वैल्यू डेसिमल अपने आप लग जाएगी वहां पे। तो डायरेक्ट डिवाइड करो अब 1884 को 3 से, 3 से 18, 8, 6, 2, 628 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 628। जब आपने 1884 को इससे डिवाइड किया और नीचे था 10, तो इसको अब आसानी से हो जाएगा 62.8। ठीक है, ये आ गया 62.8 मीटर। अब जो आगे स्टेटमेंट है अब उसको पढ़ो। अगर मान लो आगे स्टेटमेंट नहीं गिवन होती तो हमारा आंसर यहीं तक हो जाता, लेकिन उसने आगे क्या बोला? एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बता दिया आगे 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है ये कि एज्यूम करो कि जो एक्स्ट्रा लेंथ चाहिएगी ना कपड़े की, इस तरपोलिन की एक्स्ट्रा लेंथ जो चाहिएगी वो मान लो स्टिच करते हुए, अब स्टिच जब करते हैं यानी कि सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा लिया जाता है ना दोनों तरफ से, तो स्टिचिंग मार्जिन और जो कटिंग वगैरह में वेस्टेज हुई है वो 20 सेंटीमीटर की होगी, ये मान लो। अब जो ये वेस्टेज हुई है ये भी तो हम खरीद के लेके आएंगे, बताइए समझ में। तो इसने कितना बताया है? जो वेस्टेज हुई है वो 20 सेंटीमीटर की हुई है लेंथ में। ठीक है, और ये जो लेंथ आई है ना ये आई है लेंथ ऑफ द क्लॉथ विदाउट वेस्टेज। कि अगर हम ये माने कि वेस्ट तो कुछ कपड़ा हुआ ही नहीं, उसको स्टिच करने में, सिलाई करने में या उसकी कटिंग में अगर कुछ कपड़ा वेस्ट नहीं हुआ तो आंसर आ गया 62.8। लेकिन वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है। लेंथ ऑफ द मटेरियल कितनी गिवन है? किसकी वजह से हुई है जो वेस्टेज? ड्यू टू स्टिचिंग एंड कटिंग। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब हर चीज तो हम मीटर में निकाल रहे हैं, ये इसने सेंटीमीटर में दे दी तो इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, बाई 100। तो कितना आ जाएगा? अब कुछ एक बुद्धिमान बच्चे इसको फिर से कट कर देंगे, 1/5 कर देंगे, है ना, तो वो नहीं करना भाई। तो 20 को 100 से भाग करा तो 2 के बाद आ जाएगी डेसिमल, तो यानी कि 0.20, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो 0.2 मीटर। क्लियर? अब ध्यान से समझना, ये जो हमने लेंथ निकाली ये कपड़े की वो लेंथ है जब कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कह रहा है कि भाई इतनी लेंथ जो है वो वेस्ट हुई है 0.2 मीटर। अब जो वेस्ट हुई है ये भी तो हम खरीद के लेके आएंगे ना कपड़े में, या दुकानदार को ये बोलेंगे भाई वेस्टेज की अलग से दे दे और ये अलग से, वो तो उसी कपड़े में से जो सिला जा रहा है उसी में से कटिंग वगैरह होके वेस्ट निकलेगा, तो ये भी उसी में ऐड होगी। तो टोटल जो लेंथ होगी आप जो कपड़ा लेके आओगे, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ द मटेरियल, मटेरियल कौन सा मटेरियल दिया गया है यहाँ पे? तरपोलिन। कितनी हो जाएगी? 62.8 मीटर। ये तो थी बिना वेस्टेज वाली, और जो वेस्ट हुई वो भी तो इसी में से कटी है, तो खरीद के कितनी लेके आएंगे? 8 और 2 10, 2 और 1 3, और ये कट जाएगी 63 मीटर। तो 63 मीटर लेंथ का कपड़ा आप लेके आओगे। अब
दूसरा तरीका क्या है इसका, लेंथ को L माइनस 0.2 मान सकते थे, यहाँ पे L को क्या लिख देते आप, द लेंथ ऑफ द तरपोलिन बी L, ठीक है। उसके बाद आप लिखते कि जैसा कि दिया गया है 20 सेंटीमीटर और 0 पॉइंट, ये मीटर में मान लेते L मीटर, 0.2 मीटर वेस्ट होगा, विल बी वेस्टेड, देयरफॉर इफेक्टिव लेंथ जो सच में लेंथ रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, L, और वेस्ट कितनी होगी 20, तो 0.2 मीटर उसमें से माइनस कर देंगे, इतने मीटर, बात आई समझ में। फिर अगर जब ये लेंथ आप यूज करोगे तो ये बाद वाली कंडीशन इसमें पहले ही आ गई इसमें, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लेंथ तो आप ये यूज करेंगे, ब्रेथ 3 है और ये हो जाएगी फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर जो गिवन है, ठीक है। L माइनस 0.2 इंटू 3, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकाला था आपने 188.4, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर तब भी यही आएगा। आई बात समझ में, ठीक है भाई। देखो फिर से सिंप्लीफाई करके भी देख लो, L माइनस 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू 188.4, 3 उधर जाएगा, इसको डिवाइड करेगा, 3 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 188.3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 62.8, तो L माइनस 0.2 इज इक्वल टू 62.8, L इज इक्वल टू 62.8, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 63 मीटर। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप लेंथ को स्टार्टिंग में ये मान लो भाई इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, वेस्टेज को पहले ही निकाल दो लेंथ में से, उसको उसके इक्वल पुट कर लो। अगर नहीं पुट कर रहे हो तो ये जो लेंथ आएगी ये कौन सी आएगी, बिना वेस्टेज वाली आएगी, जो आप कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल पुट करके निकालोगे सिर्फ L को, फिर उसमें वेस्टेज ऐड कर दो तो टोटल लेंथ ये आ जाएगी ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द मटेरियल या तरपोलिन रिक्वायर्ड, वो ही आ जाएगी, किसी भी तरीके से निकाल लो। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम, एक इस तरीके की कवर है, कोनिकल टॉम है कौन की शेप में, जिसकी स्लैंट हाइट और बेस डायमीटर गिवन है इतने रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो पहले वाली चीज है वो पहले वाली के साथ कॉम्बिनेशन में, तो स्लैंट हाइट होगी 25 और बेस डायमीटर हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है। तो लिखेंगे L, स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 25 मीटर, बेस डायमीटर 14 मीटर, डायमीटर अगर 14 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2, 7 मीटर। क्लियर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, और इस कवर पे ना वो कह रहे हैं कि वाइट वॉश कराना है, पेंट कराना है इस कवर पे, ठीक है, इस पे, तो वो कितना होगा, और रेट क्या है 210 रुपये 100 मीटर स्क्वायर पे, 100 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आएगा 210 रुपये, तो एरिया निकालना पड़ेगा। अब कवर के यही तो होगा पेंट, तो ये कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल, कौन की शेप में क्या है टॉम, क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई बताया नहीं इसने तो यूज करेंगे 22/7, रेडियस 7, स्लैंट हाइट, ठीक है, 22 और 25 की गुणा करो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर, ये आ गया भाई, इतना एरिया आपको पेंट करना है, ठीक है। अब लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने की कॉस्ट गिवन है ₹210, 210 रुपये। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, अगर एक का निकाल दूं मैं
तो क्या होगा, 210 को डिवाइड करूंगा मैं 100 से, इतने रुपए। ठीक है, यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट निकालना कितने पे है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कितना एरिया है 550 मीटर स्क्वायर, तो 210 भाई एक पे इतना खर्च आ रहा है, 210 भाग में 100 रुपए, कितने रुपए, तो 550 पे कितना होगा, 210 भाग में 100 गुणा में 550 गुणा हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये 21 की और 5 की गुणा 55 की गुणा कर दो, ये आएगा इतने रुपीज, सो 1155 रुपए लगेंगे कब्र को पेंट कराने में। आया समझ में। 7, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, जोकर की कैप कौन की शेप में होती है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, बेस की रेडियस गिवन है 7 और हाइट गिवन है 24, दोनों सेंटीमीटर में है। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स, ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए कितनी सीट जरूरत होगी, कितना एरिया लगेगा। ठीक है, एक का निकाल लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक का निकालने के लिए क्या यूज होगा, पाई आर एल, एल गिवन नहीं है तो सबसे पहले तो एल को ही निकालेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 576 में 49 जोड़ दो 625, एल स्क्वायर और एल क्या होगा रूट 625, और 625 किसका रूट होता है 25 का। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में। अब निकालो एरिया, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक, कितने बनाने हैं 10 कॉनिकल कैप्स, 10 कैप बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, पहले तो एक का निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कैप इंटू 10, एक का कितना होगा, इसमें बता रखी है पाई की वैल्यू नहीं, पाई आर रेडियस कितनी है 7, एल 25 और 10, 7 से 7 कट गया, 22 की और 25 की गुणा करो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55, 10, इसको 550 के पीछे एक जीरो लग जाएगी, तो 5500 किस में गिवन था ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, कोई बस स्टॉप है उसको थोड़ा सा अलग किया गया, बैरिकेड किया गया, बैरिकेड समझते हो ना, आड़ कर दी उसकी, रोड से थोड़ा सा अलग कर दिया 50 होलो कोन्स यूज करके। कई बार देखते होगे ना आप, रोड पे लगी होती हैं वो कैप्सी कोन की शेप में, और हॉकी के मैदान में भी यूज होती हैं वो। ठीक है, तो 50 जो अंदर से खाली हैं 50 होलो कोन्स जो किससे बनाई गई, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से, उनका यूज किया गया एक बस स्टॉप को, बस स्टॉप की थोड़ी सी आड़ करने के लिए, बैरिकेड करने के लिए रोड के पार्ट से। ठीक है, ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, और वे जो कोन यूज किए गए उनमें बेस डायमीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है हाइट, हाइट है 1 मीटर, अब हाइट मीटर में गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है भाई, और रेडियस दे दी सेंटीमीटर में। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो बाहर की तरफ हर एक कोन को अगर पेंट करना है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया पे पेंट करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे 12 रुपए है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी पेंटिंग की इन सबको पेंट करने में, एक का निकाल लेंगे,
और 50 यूज हुए हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। दूसरा इन्होंने बता दिया भाई पाई की वैल्यू ये यूज करनी है और रूट 1.04 की 1.02 ये वैल्यू यूज करनी है। अच्छा जो रेट है ना वो मीटर में गिवन है, किस में गिवन है? मीटर में, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितनी हो जाएगी? 0.2 मीटर। हाइट भी मीटर में होगी, स्लैंट हाइट भी अपने आप मीटर में आएगी। तो L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 0.2 और एच 1। 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.0। हाँ नहीं पता तो 0.2 इंटू 0.2 करो, 2 टू जा 4। पॉइंट के बाद एक डिजिट ये रही और एक डिजिट ये रही, यानी कि 2 डिजिट के बाद आएगा पॉइंट, 1 2 ये आ गया, तो 0.04। और एक का स्क्वायर, एक में 0.04 जोड़ो या 0.04 में एक जोड़ो, एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.00 जोड़ दो 40.1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1.04। ये है L स्क्वायर। तो L स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास, L क्या हो जाएगा? रूट 1.04। जो वैल्यू गिवन है कितनी है? 1.02। क्लियर। तो ये आ गई आपकी मीटर में, ये भी आ गया समझ में। अच्छा अगर ये वैल्यू गिवन ना हो तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, वो मेथड अपनी कंसेप्ट वाली वीडियो में सीख सकते हो। देखो भाई ये कह रहा है कि हाँ अब एक का एरिया निकाल लो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन एक का, पाई आर एल। पाई कितना यूज करना है? 3.14 बताया था इसने, और रेडियस 0.2 और L 1.02। 3.14 इंटू 0.2 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाई 1.02। अब पहले डेसिमल को भूल जाओ और इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 628 की 102 के साथ। तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 0 0 0 क्रॉस क्रॉस 8 2 6, तो ये आ गया 6 5 8 2 10, 2 1 3 4 और 6। जब आपने 628 के 102 के साथ गुणा की तो ये आया 64,056। अब काउंट करो डेसिमल के बाद कितने हैं? 1 2 3 और यहाँ पे 1 2, तो 3 और 2 5, पीछे से 5 गिनने 1 2 3 4 5, तो 0 पॉइंट। हाँ ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। एक कोन का ये एरिया आ गया। अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि सिर्फ पॉइंट के बाद ना ज्यादा से ज्यादा आप 2 तक यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक यूज कर लो। तो इसको आप क्या यूज कर सकते हो? 0.64 क्या लिख सकते हो? 0.64 मीटर स्क्वायर। अब अगर मान लो आपसे पूछता है कि एक कोण को पेंट करने का कितना खर्च होगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रेट क्या गिवन है? 12 रुपए 1 मीटर स्क्वायर पे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया ₹12। अब एक कोण का कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 कोण, या बोल सकते हैं एक कोण का एरिया कितना है? 0.64 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12 इंटू 0.64, 2 के बाद इतने रुपए। ठीक है, एक कोण का पूछता तो ये आ गया, पूछा है 50 का, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 कोण, तो 7.68 गुणा में 50। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 2 है पीछे से ये, तो 384 रुपये आएगा। कितना आ गया? 384 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अप्रोक्सीमेटली। क्यों लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे देखो ये वैल्यू थी 0.64056, इसकी जगह हमने अप्रोक्स वैल्यू यूज की थी, तो अप्रोक्स ही आंसर आएगा। क्लियर? ये आ गया।
अगर कंप्लीट यूज करते तो पॉइंट के बाद थोड़ा सा और बढ़ जाता, लेकिन इतना ही रहता लगभग। तो 384 रुपये लगेंगे। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर इट विल कॉस्ट, कितने रुपए लगेंगे? 384, 384 इन पेंटिंग 50 सच होलो कॉन्स। क्लियर है भाई? फिर भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। ठीक है, मजाक था भाई, मजाक। ओके, टेक केयर, कीप स्टडिंग।